पिछले दिन हम लोग क्या क्या पढ़े थे? धातु के बारे में। धातु क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसका भौतिक गुण क्या होता है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है। फिर पढ़े थे क्या अधातु। कुल अधातु कितने हैं? 22 है, जिसमें क्या है कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में पूछता है हाँ एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा? ब्रोमीन। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या आएगा, काम आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या भौतिक गुण किसका? अधातु का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अधातु का क्या रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? अधातु का क्या रासायनिक गुण। समझो अधातु का रासायनिक गुण क्या कहता है। अधातु का रासायनिक गुण कहता है कि अधातु ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कहता है अधातु जो है आपका किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। और आपको क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे में देखिए जैसे में क्या है, कार्बन है अधातु, ऑक्सीजन से क्या किया? अभिक्रिया किया, तो क्या बनाएगा? CO2, यानी क्या? कार्बन क्या डाई ऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या आपका कार्बन है और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। अभिक्रिया किया, अब जो बना क्या चीज आपको? CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में क्या होता है? जल भी होता है ना। इस जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? क्या बनाता है? H2CO3, यानी क्या? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल। ये निर्माण करता है किससे? अभिक्रिया करके जल से। कौन? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है ना। ये जो कार्बोनिक अम्ल बना है आपका, तो कार्बोनिक अम्ल के कारण क्या होता है कि जल की भी अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण खेतों में फसल भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा, जलीय जीव के जीने में क्या होता है? कठिनाई होता है। ये हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं अम्ल क्षार वाला में, अम्ल क्षार चैप्टर में पढ़ाए ना कि जैसे पानी की अम्लीयता यदि बढ़ जाती है तो फिर उसमें क्या करता है किसान? चूना डालता है या पोटेशियम परमैंगनेट डालता है, जिससे उसकी क्या हो? अम्लीयता क्या हो जाए? कम हो जाए और जलीय जीव क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वायुमंडल में तो ये दोनों है, कार्बन और दोनों है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल भी उपस्थित है, जल तो नहीं उपस्थित है लेकिन नमी तो उपस्थित है ना। नमी का मतलब क्या? कि जल की मात्रा उपस्थित होना। नमी का मतलब क्या? कि वायुमंडल में नमी है ना। यदि वायुमंडल में नमी नहीं होता तो यदि हवा जो बहती है तो ठंड हमें कैसे लगता है? और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी लगता है। ग्रीष्म ऋतु में हवा जो बहती गर्म क्यों लगता है? और ठंडी महीना में हमें जो हवा बहती वायुमंडल का, वो हमें क्यों ठंड लगती है? इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन यही है कि उस वायु में नमी की मात्रा कितनी है। गर्मी के मौसम में क्या होता है? उस वायुमंडल में नमी की जो हवा है उसमें नमी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है? वो नमी क्या होता है? वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित होकर ऊपर उठ जाता है। जबकि ठंड के मौसम में क्या होता है या बरसात के मौसम में क्या होता है? नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तब ना देखते हैं कि ठंड के मौसम में हर कोई भी कपड़ा को सूखने में क्या होता है? समय क्या लगता है? अधिक लगता है। वर्षा के ऋतु में भी क्या होता है? समय अधिक लगता है। लेकिन गर्मी के मौसम में लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्म के कारण वो नमी क्या होता है? वाष्प के रूप में क्या होता है? जल्दी वाष्पित हो जाता है और ऊपर उठ करके क्या बादल का रूप धारण कर लेता है। ये भी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अधातु जो है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा?
अम्लीय बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, क्या बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या? कि वैसा यौगिक बनाएगा जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? उपस्थित हो। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण भी वर्षा क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। और अब दूसरा जो पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कि अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोराइड बनाती है। कहता है कि आपका जो ये अधातु है, हाँ, क्लोरीन से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके? क्लोरीन से अभिक्रिया। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या आपका अधातु है, हाँ, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा ना। तो क्या बनाता है? HCl। इसमें क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो इसमें क्या बनाता है? क्लोराइड का बनाती है कि नहीं बनाती? कहता है कि अभिक्रिया करके क्या क्लोराइड बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो क्या है आपका अधातु है कि नहीं है? लिखा है ना कि हाइड्रोजन आपका क्या है? अधातु है, जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उसका क्लोराइड बनाता है। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका और एग्जाम्पल देखिए। जैसे कहता है यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, फास्फोरस, हाँ, किससे अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। तो बनाता क्या? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड, ट्राई का मतलब क्या? तीन को क्लोरीन के साथ। ये जो अब इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा, तो ना 4 को पी, यहाँ पर 4 पी है ना, यहाँ 4 पिया, 4 तिया 12 हो गया क्लोरीन, यहाँ 6 दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो फास्फोरस है, ये आपका क्या है? फास्फोरस है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। क्या बना रहा है? फास्फोरस क्या? ट्राई क्या? क्लोराइड बना। ठीक है ना। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयुक्त से बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना। यहां पर भी आपको क्या फास्फोरस और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्या है? तो किससे? तो अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन भी अधातु है, फास्फोरस भी क्या है? अधातु है कि नहीं? दोनों अधातु है ना। और ये दोनों किससे? और भी यौगिक है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उसका क्लोराइड बनाता है। किसका? जिससे भी अभिक्रिया करता है उसी का क्लोराइड यौगिक बनाता है। तीसरा है, कहता कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु क्या आपका? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चौथा पॉइंट है कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। कहता है कि हाइड्रोजन जो है ना, अधातु किससे अभिक्रिया करेगा? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या हाइड्राइड बनाती है। जैसे में लिखो, कहता कि अधातु जो है किससे अभिक्रिया करेगा? हाइड्रोजन से। तो अधातु में जैसे देखो प्लस क्या? सल्फर। ठीक है ना। अब देखो, या इसको पहले ऐसे ही लिखो, पहले सल्फर और प्लस क्या? H2। अधातु है ना सल्फर। सल्फर क्या आपका? अधातु है, उससे अभिक्रिया कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो इसका क्या बनाएगा? हाइड्रेट बनाएगा। किसका? उसी, हाँ, सल्फर। तो क्या लिखेंगे इसको? H2S। क्या? हाइड्रोजन क्या? सल्फाइड है ना। हाइड वर्ड जुटा है ना यहाँ पर, यहाँ भी तो यही है ना। ठीक है ना। आगे है, कहता कि कुछ अधातु अम्ल से अभिक्रिया, कुछ अधातु, सभी अधातु नहीं, कुछ अधातु, टोटल 22 अधातु है ना, उसमें से कुछ ही अधातु, कहता है हमारे पास कुल कितना अधातु है? 22, जिसमें से कुछ ही अधातु किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से। किसे? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी अम्ल बनाता है। क्या बनाता है आपका? ऑक्सी अम्ल बनाता है। सल्फर किससे अभिक्रिया करेगा? HNO3 से, यानी क्या? नाइट्रिक
अम्ल से, क्या, नाइट्रिक अम्ल, कौन सा, सल्फर। ठीक है, अब ये अभिक्रिया किया, सल्फर क्या आपका अधातु है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस क्या, NO2 प्लस क्या, H2O। अब इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, यहाँ पर 6 देना पड़ेगा, यहाँ भी 6 देना पड़ेगा, हाँ, और यहाँ पर कितना 2 देना पड़ेगा। ठीक है, अब बन गया ना। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है ना, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। ठीक है, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना 6 3 18, तो यहाँ 4 6 दूनी 12 4 16 16 2 18। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी अम्ल का ऑक्सीजन का निर्माण हुआ ना, अम्ल का निर्माण हो गया। ये आपका क्या है, नाइट्रोजन क्या, डाई ऑक्साइड है, और साथ में क्या बना है, जल का निर्माण हुआ है। तो कुछ ही अधातु, सभी अधातु नहीं, कुछ अधातु क्या करता है कि जल अम्ल से अभिक्रिया करके, हाँ, अम्ल क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। फिर है अगला, देखिए क्या है, कहता है कि अधातु ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है। अब आप लोग को पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीकरण अवकरण, आप लोग पढ़ाए ना, जो समझिएगा ऑक्सीकरण, ठीक है ना, और अवकरण पढ़ाए थे, हाँ या नहीं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन का जुटना, हाँ, और हाइड्रोजन का क्या हटना या निष्कासन होना। लेकिन अवकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन का हटना उल्टा, हाँ, और क्या हाइड्रोजन का जुटना। ये तो हम लिखाए थे, और आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी आधार पर हम लोग आप लोग को बताए थे, नहीं बताते हैं कि जो त्यागेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लिखा गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का क्या हटना। लेकिन अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। लेकिन आप लोग को हम एक और सिद्धांत से बताए थे, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो क्या उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो ग्रहण कर रहा है उसको उसका क्या हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीकारक है। अब समझिए, तो आप लोग को हम ये भी बताए थे, क्या बताए थे, कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं, बोले थे। और जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। दोनों का उल्टा पढ़ाए थे, परिभाषा भी लिखा है कि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे, और जिसका अवकरण होगा उसको हम लोग क्या करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या समझिएगा, यहां पर ऑक्सी क्या कारक, समझिएगा। तो हम आप लोग को ये बताए थे कि जिसका अवकरण होता, अवकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, हाँ। तो जिसमें इस या तो ये क्रिया हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकारक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो हम इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे, तो समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या है, जुटना है। देखिए आपका क्या है F2,
यानी फ्लोरीन है, ये किससे अभिक्रिया करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा। किससे? जल से। तो क्या बन जाएगा आपका HF, हाँ, प्लस क्या O2। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित 2 देना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 दीजिएगा तो 4 को हाइड्रोजन तो पुड़ गया, 4 को फ्लोरीन, यहाँ 2 लगा दीजिए, यानी आपका यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन है। ये किससे अभिक्रिया किया? जल से अभिक्रिया। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन क्या? फ्लो क्या? राइड। और क्या इधर? ऑक्सीजन। देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या हो रहा है? आपस में जुट रहा है। यहां पर हाइड्रोजन का जुट रहा है ना, हाइड्रोजन यहां से निकल करके किसके साथ जुट रहा है? फ्लोरीन के साथ। समझ गए? तो यहां पर आपका क्या है? ये जो हाइड्रोजन यहाँ जो है, यहाँ जो हाइड्रोजन है आपका फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो हम तो यहाँ कह भी न रहे हैं कि जहां पर हाइड्रोजन का क्या होता है? जुटना होता है, उसको क्या कहते हैं? तो किसका व्यवहार कर रहा है? ऑक्सीकारक का ही व्यवहार कर रहा है। क्लियर है ना? तो दिक्कत नहीं ना इसमें।